मई 20 हमारे प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सबको नमस्कार। आज के संदेश का शीर्षक संपर्क में रहना, जॉन ब्लेस की ओर से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 5 से 9। और जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के चौराहों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बार बार बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। मुख्य वचन मत्ती अध्याय 6 पद 6। अपने पिता से प्रार्थना करें। मैडलिन एल एंगल ने अपनी माँ को सप्ताह में एक बार फ़ोन करने की आदत बना ली थी। जैसे जैसे उसकी माँ बूढ़ी होती चली गई, तब प्रिय आत्मिक लेखिका अधिक बार फ़ोन करती थी, सिर्फ संपर्क में रहने के लिए। इसी तरह मैडलिन को भी अपने बच्चों का फ़ोन करके संपर्क बनाए रखना पसंद था। कभी कभी यह लंबी बातचीत होती थी जिसमें महत्वपूर्ण सवाल और जवाब होते थे। कभी कभी सिर्फ यह सुनिश्चित करने के लिए फ़ोन करना ही काफ़ी होता था कि नंबर अभी भी वैध है। जैसा कि उन्होंने अपनी किताब वॉकिंग ऑन वाटर में लिखा, बच्चों के लिए संपर्क में रहना अच्छा है। हम सभी बच्चों के लिए अपने पिता से संपर्क में रहना अच्छा है। हम में से अधिकांश मत्ती 6 9 से 13 में प्रभु की प्रार्थना से परिचित हैं, लेकिन इससे पहले की वचन की उतनी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे आगे की कहानी का माहौल निर्धारित करती है। हमारी प्रार्थना दिखावटी नहीं होनी चाहिए, दूसरों को दिखाई देने के लिए नहीं। और जबकि हमारी प्रार्थनाओं को कितने भी समय तक करने की कोई सीमा नहीं है। बहुत बोलना स्वतः एक ही प्रार्थना के बराबर नहीं है। ऐसा लगता है कि हमारे पिता के साथ नियमित संपर्क बनाए रखने पर जोर दिया गया है, जो हमारी ज़रूरतों को हमारे पूछने से पहले ही जानता है। यीशु इस बात पर जोर देते हैं कि हमारे लिए अपने पिता के साथ संपर्क बनाए रखना कितना अच्छा है और कितना महत्वपूर्ण है। फिर हमें निर्देश देते हैं कि इस तरह से प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना एक अच्छा और ज़रूरी विकल्प है, क्योंकि यह हमें अपने परमेश्वर पिता से जुड़ने में और उससे संपर्क रखने में सहायता और मदद करती है। आप दूसरों के संपर्क में बेहतर कैसे रह सकते हैं? अपने पिता के संपर्क में रहने का आपने कैसा अनुभव किया है? हे पिता, मेरे बोलने से पहले ही मेरी ज़रूरतों को जानने के लिए आपका धन्यवाद। आमीन।